प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में हम अपनी कविता का लास्ट पद करेंगे। हम पहले 3 पद पढ़ चुके हैं। इस पद में वाक्चातुर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया गया है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, गोपियाँ और उद्धव, गोपियों और उद्धव के बीच यहाँ पर संवाद चल रहा है। और अब गोपियाँ क्या कहती हैं? हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। गोपियाँ कहती हैं कि हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण ऐसा लगता है जैसे वे राजनीति का पाठ पढ़ कर आए हैं। गोपियों ने यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि राजनीतिक लोग बड़े ही स्वार्थी होते हैं। वो केवल अपने लिए, अपने भले के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते। सुमझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमें सभी बात हम समझ गए हैं और मधुकर मीन्स होता है भंवरा, यानी उद्धव के माध्यम से हमने ये सभी समाचार प्राप्त कर लिया हैं। अर्थात जो जो बातें उद्धव ने गोपियों को बताई हैं कि सगुण भक्ति को त्याग कर अब तुम निर्गुण भक्ति को अपनाओ। अब इस पर गोपियाँ क्या कहती हैं? एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही बहुत अधिक चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लगता है अब कोई गुरु का नया ही ग्रंथ पढ़ करे आ गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ऐसा लगता है कि जैसे उनका दिमाग बहुत अधिक बढ़ गया है, यानी वो बहुत अधिक ज्ञानवान, बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो संदेश पढ़ाए, जो हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धो भले लोग आगे के परहित ढोलत धाए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उनसे अर्थात भगवान श्री कृष्ण से तो अच्छे पहले के लोग ही थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ कर चले आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूहूते चुराए। अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और हमसे अपना जी चुरा रहे हैं, यानी वो हमसे अपनी आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। ते क्यों अनीति करें आपनू जे और अनीति छुड़ाए। जो व्यक्ति खुद अनीति अर्थात गलत काम करता है, अर्थात बुरा काम करता है, वो दूसरों को की क्या बुराई छुड़ाएगा। राजधर्म तो यह सुर पे जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ जो हैं उद्धव के माध्यम से, गोपियाँ सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ पर विपरीत कार्य कर रहे हैं। वे गोपियों के पास वापस न आकर उनके लिए योग का संदेश भेजकर उन्हें दुख दे रहे हैं, उन्हें सता रहे हैं। इसलिए गोपियाँ कहते हैं कि यह नीति नहीं है, यह तो अनीति है, यानी यह एक गलत कार्य है। एक बार हम दोबारा फिर पढ़ेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। गोपियाँ जो कहती हैं ऐसा लगता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण राजनीति का पाठ पढ़कर आ गए हैं। सुमझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। इन सारी बातों का ज्ञान, इन सारी बातों के बारे में हमें उस भंवरे का संदेश सुनकर पता चला है, अर्थात उद्धव के संदेश के माध्यम से हमें पता चला है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो भगवान श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे, अब पता नहीं कौन सा गुरु ग्रंथ पढ़ कर आए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ऐसे लगता है कि जैसे उनका दिमाग बहुत अधिक बढ़ गया है। जो संदेश पढ़ाए, जो ये वो हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग ही सही थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूहूते चुराए।
खुद भगवान श्री कृष्ण ही अब बदल गए हैं। वो हमसे जी चुरा रहे हैं, वो हमसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं। अपनी बात से वो फिर गए हैं, अपनी बात से वो बदल गए हैं। ते क्यों अनीति करे आपनु जो और अनीति छुड़ाए। वो खुद ही अनीति कर रहे हैं, वो खुद ही एक बुरा काम कर रहे हैं, खुद एक गलत काम कर रहे हैं और दूसरों से को कह रहे हैं कि बुरा काम ना करो। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न स्थाई। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यह है कि प्रजा को बिल्कुल भी नहीं सताना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद न आकर योग का संदेश भेजकर हमें बहुत ही बड़ा दुख दिया है। इस पद में गोपियों के वाक चातुर्य की प्रकाष्ठा दिखाई गई है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।